हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो मेरी फिर से आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे ही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी हम एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हमारे पास होते ही नहीं हैं, जिनका पेपर से भी कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, दिमाग में कैसे रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सबके साथ होता है, किसी एक इंसान के साथ नहीं होता है। मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उनको अपलोड कर दिया। मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 12, 15, 20 ऐसे करके अपलोड कर दिए। इसके अलावा आपका सैम्पल पेपर कैसे आएगा वो भी मैंने अपलोड कर दिया। आप अपने पेपर में कैसे लिखोगे क्वेश्चंस के आंसर्स ये भी मैंने बताया है। मेथड्स क्या क्या होंगे, ट्रिक्स कैसी होंगी, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अभी भी आप लोगों के पास में कन्फ्यूजन है कि हम कितना पढ़ लें कि हमें पासिंग मार्क्स आ जाएं, है ना, एवरेज मार्क्स हम ले आए। और इसमें भी कोई ऐसी नई बात नहीं है। देखिए, आप लोग बीएड जो कर रहे हो ना, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो उसके साथ में कोई कोर्स कर रहे होंगे, कोई अपनी प्रिपरेशन कर रहा होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो कोई जॉब कर रहा होगा। कोई खाली बीएड बहुत कम लोग करते हैं, किसी न किसी चीज़ में वो उसके साथ में रहते हैं। तो क्या होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लेते हैं या वो कितना भी ट्राई कर लेते हैं कि हम 1 महीना पहले से पढ़ेंगे, हम 2 महीने पहले से पढ़ेंगे। पहली बात तो जिस तरह हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं 12 तक ना, वैसी पढ़ाई तो कभी ग्रेजुएशन के बाद हो ही नहीं पाएगी कि आप डेली स्कूल जा रहे हो और वहाँ से आप पढ़ रहे हो। बहुत मतलब एकदम स्टूडियस टाइप बच्चे होंगे तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, वो लोग पढ़ते होंगे। बट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो कोशिश तो पूरी करते हैं, बट ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा है कि हम सोचते हैं कल से कल से कल से, और कल से करते करते ही हमारा पेपर का पहला दिन आ जाता है और हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से मेरे पास में क्वेश्चन आया था कि क्या मैं 2 यूनिट पढ़ लूँ और मैं एक एवरेज नंबर ला सकती हूँ, या फिर मैं कुछ स्पेसिफिक आपके चैनल से पढ़ लूँ जो आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उसको पढ़ने से हमारा पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ़ दी स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो एक दिन पहले ही बचता है जब वो अपनी बुक को या सीरीज़ को ओपन करते हैं पढ़ने के लिए। उनके पास लॉट्स ऑफ डाटा होता है, लॉट्स ऑफ मटेरियल हो जाता है पढ़ने के लिए, और उनका सब पूरा ब्लैंक हो जाता है कि अब मैं क्या क्या पढूं। तो वो क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के कुछ पन्ने पढ़ लेते हैं, 2 यूनिट उन्होंने पढ़ ली या 1 यूनिट पढ़ ली और वो उसी को पढ़ के चले जाते हैं। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। बीच में ही स्किप करके डायरेक्ट चीज़ तक जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपको जो मैं बता रही हूँ उस पर भी आप फोकस करो। अब पैटर्न क्या है कि पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले आपका जो 2 क्वेश्चन होते थे वो आपके 1 यूनिट से 10 नंबर के आने ही आने होते थे। तो जब आप 2 यूनिट पढ़ लेते थे तो आपका 20 मार्क्स तो लॉन्ग आंसर्स में ऐसे ही आ जाता था, ठीक है। एंड शॉर्ट में आप कुछ लिखाते थे, कुछ बना चुना करके लिखाते थे, तो आपके मार्क्स आ जाते थे। बट मैंने आप लोगों के साथ में अभी न्यू पैटर्न का सैम्पल पेपर दिखाया है। उसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आए, हो सकता है आए भी और हो सकता है उस यूनिट से नहीं भी आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ही सटीक पढ़ना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस यही बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, छोड़िएगा तो कोई भी यूनिट नहीं, वरना क्या होगा कि अगर किसी 1 यूनिट से ही आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए ना, तो आपको बाकी के क्वेश्चन के आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस मैं एक ऐसे क्विक सा आपको आइडिया दूंगी कि आप कैसे पढ़ सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको चारों की चारों यूनिट्स नहीं पढ़नी होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, और थोड़ा ही थोड़ा पढ़ के आप जाओगे ना तो भी आपके एवरेज मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अब एक दिन पहले हम इतना भी नहीं पढ़ पाते हैं, हम थोड़ा ही पढ़ पाते हैं। तो वो थोड़े में हम क्या क्या पढ़ें उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट उठाया है आज के लिए वो मैंने लिया है साइकोलॉजी का।
आज के इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट में कितना आप किस यूनिट से पढ़ के जाओ सो दैट कि आप एवरेज मार्क्स ले आओ। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एवरेज ही कर रही हूँ, बट अगर आप इस तरह से पढ़ के जाओगे ना तो पहली बात कि आप एक दिन पहले बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने को लिए नहीं मिलेगी चीज़ें, और दूसरी चीज़ें कि आपके मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि एवरेज आए, आप बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगी उसको आप अच्छे से समझ लेंगे और कोशिश करेंगे वो लोग जो एक दिन पहले अपनी किताब को उठा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या पढ़ना है, वो इन चीज़ों को चाहें तो सिर्फ एक बार देख के ही जाएं, ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ें और बस मेन पॉइंट्स जो होते हैं ना उनको पढ़ लें और फिर अपना बना करके भी लिख सकते हैं, तो भी उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास और कोई भी क्वेश्चंस हो और कोई भी डाउट्स हो तो आप उनको पूछ सकते हो। आपके पेपर में बस 2-4 दिन ही बचे हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हैं, ठीक है। तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपको क्या क्या पढ़ लेना है। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको सबसे पहले तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में से, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट, मेथड, स्कोप, मतलब ये जो भी चीज़ें दिख रही है ना ये सारी आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आप कोई क्वेश्चंस आप यहाँ से बन सकते हैं आपके लिए। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से आपका डेवलपमेंट ग्रोथ में आपसे पूछ सकता है कि इसके डिफरेंसेस क्या हैं, या फिर वो उस आपसे पूछ सकता है कि जो स्टेजेस है ना ग्रोथ के वो क्या क्या हैं। तो आपका ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आप एक सिंपल से बस देख लीजिएगा। एंड एक है मैनेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम सिचुएशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बस पढ़ना है कि क्या होते हैं, कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं, या उसके लिए जो भी चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बस इतने में ही तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर बन जाता है, ठीक है। आप चाहो तो आप सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ सकते हो, एजुकेशनल साइकोलॉजी और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। आप चाहें तो आप बाकी चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी यूनिट में आ जाते हैं। तो दूसरी यूनिट भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आप पढ़ सकते हो। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट है आपका, टाइप्स है एंड थ्योरीज हैं। या फिर आप क्या करो कि आप बिहेवियरल अप्रोचेस और जो कॉग्निटिव अप्रोचेस है ये दोनों पढ़ के जाइए। इसमें आपकी पॉवलव की थ्योरी है, आपकी स्किनर की थ्योरी है, गेस्टाल्ट की थ्योरी है, ये सारी थ्योरीज़ हैं, है ना। तो आपको बस करना है कि आपको अपनी यूनिट को डिवाइड कर लेना है। या तो आप इसको पढ़ के जाओ और या तो आप जो आपका सेकेंड पार्ट है वो पढ़ के जाओ। जैसे कि या तो आप लर्निंग का पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट, नेचर, डोमेन्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन लर्निंग, और आप ये बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव अप्रोचेस मत पढ़िए। एंड आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ लीजिए, या फिर आप ये सारी थ्योरीज पढ़ लीजिए और बाकी चीज़ों को स्किप कर दीजिए। बट मेरी बात मानिए तो आप ये जो लर्निंग है ना और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस यूनिट की जो बेस है ना वो कहीं ना कहीं यही है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ये जो थ्योरीज़ है ना पावलोव की और स्किनर की, इन पे एक बार इस थ्योरी में कहा क्या गया है इसको भी देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस थ्योरी में क्या कहा गया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ईज़िली स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारी है यूनिट इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी की। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में आपका इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, मीनिंग एंड नेचर है। इसके अलावा आपकी यहाँ से थ्योरीज आने के चांसेस होते हैं। किसी एक की थ्योरी यहाँ पे आ सकती है, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अगर इंटेलिजेंस में से आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से किसी एक साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी आ सकती है जो कि इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। इसके अलावा आप क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट, नेचर पढ़ के जाइएगा। टेक्निक एंड मेथड्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी जो हैं इनको आप बस एक देख लीजिएगा कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग किसके लिए होती है, किस तरह से वर्क करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस टाइप का मेथड है और कहाँ पे यूज़ होता है। बस सिंपली आपको एक बार इसको
समझ लेना है कि क्या होता है। बहुत ज़्यादा इस पे डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिससे कि अगर आप पे आ जाए ना तो आप अपने आप से उसको बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आपको क्या करना है, जो आपकी पर्सनालिटी है ना उसकी मीनिंग, नेचर आपको सारे पढ़ लेने हैं, और जो अप्रोचेस टू पर्सनालिटी है, यहाँ पे आपके ट्रेड्स हैं ना, उनको आपको पढ़ के चले जाना है। तो इस हिसाब से अगर आप अपने जो यूनिट्स हैं उनको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपके हर यूनिट से मोटा मोटा आपका तैयारी हो जाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आप सारी यूनिट से पढ़ लोगे तो अगर एक क्वेश्चन भी आएगा ना तो हाफ यूनिट से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर आप वहाँ पर लिख करके आ सकते हैं, क्योंकि आपने चारों यूनिट पढ़ी है और चारों यूनिट में से आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। तो कितना भी हो जाएगा, लेकिन एक यूनिट से आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आप आधा तो पढ़ ही चुके होंगे, तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो फंस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के ही 2 यूनिट पढ़ लोगे या लास्ट के ही 2 यूनिट पढ़ लोगे और वहाँ से सिर्फ आपके 2 ही क्वेश्चन बने, तो बाकी के क्वेश्चंस आपको छोड़ के आने पड़ेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है आपकी पढ़ने की यूनिट वाइज, ये आपकी ज़्यादा वर्क करेगी और आप एक दिन पहले इसमें ईजिली पढ़ भी सकते हैं। तो आप एक दिन पहले अगर बैठ रहे हो पढ़ने के लिए और आपको पता नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना है, किस अकॉर्डिंग से पढ़ना है, क्या और कितना पढ़ना है, तो आप इस तरीके से अपने यूनिट्स को ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोग इस अकॉर्डिंग से पढ़ने की कोशिश पूरी तरीके से करिएगा, जिससे कि आप लोग अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। मैं अपनी तरफ से आप लोगों के पेपर के लिए पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ।